चलिए आज हम लोग बात करेंगे वेगा रॉकेट के बारे में। तो वेगा रॉकेट में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ और इसका आप लोगों को मैं चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले वेगा रॉकेट एक एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है। एक्सपेंडेबल का मतलब जो एक्सपेंड करता है, यानी एक बार लॉन्चिंग के बाद उसको दोबारा उपयोग न किया जा सके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम, जिसे एरियन स्पेस ने बनाया है। किसने बनाया है? एरियन स्पेस। तो आप लोगों का सवाल होगा कि एरियन स्पेस क्या है। तो एरियन स्पेस एक ग्रुप है जो कि फ्रांस का कंपनी है, उसके साथ मिलकर सबसे पहले आपको बता दूं इटालियन स्पेस एजेंसी और एरियन ग्रुप ने ईएसए के साथ मिलकर, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इसको बनाया है। और ये एडवांस जनरेशन यूरोपियन लॉन्च सिस्टम है, कैरियर रॉकेट है। एडवांस जनरेशन मतलब कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जनरेशन है रॉकेट के। जैसे कि मान लीजिए कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होता है, फिर उसके बाद से आपको सबसे पहले बता दें साउंडिंग रॉकेट चलता था। साउंडिंग रॉकेट के बाद नए नए रॉकेट्स आते गए तो साउंडिंग रॉकेट को रिप्लेस करते गए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। 1998 ईस्वी में इसको बनाना शुरू किया गया तथा सेंटर सेंटर एक मिनट, ये सेंटर इस पे एक मिनट सेंटर स्पेशली गुआनिस से 2012 में लॉन्च किया गया। यानी जहां से लॉन्च किया गया, मैं उसका तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। इसको यहां से लॉन्च किया गया, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर स्पेसिफिक फॉर गुआनिस, ये देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से। मैं आपको थोड़ा इसको और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दें इसमें लिखा है नंबर 1। नंबर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। लिखा है ट्रैकिंग इज सेट ओनली डी पेरिस। फिर यहाँ से सबसे पहले आपको बता दें, यहीं से इसको, इसका जो हेडक्वार्टर है यहीं से होके जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाले क्षेत्र से ये जाता है लॉन्चिंग के लिए, और यहाँ पे यहाँ से ये लॉन्च होने के लिए जाता है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे जस्ट एरियन ड्रिंगेशन लॉन्च फैसिलिटी, यहाँ से एरियन रॉकेट को लॉन्च किया था। देखिए 2 लॉन्च पैड है, एक यहाँ पे है और इसके जस्ट बगल में एक है। तो जो नीचे छोटा वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वेगा का लॉन्च साइट है। ये छोटा वाला दिख रहा है, ये वेगा का लॉन्च साइट है, ठीक है। चलिए उसके बाद से इसके जस्ट ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए इसके जस्ट बगल में सोयूज का लॉन्च साइट है। कहोगे सर सोयूज तो वहां का रॉकेट है, चाइना वहां का है, रूस का, तो यहाँ कैसे आ गया? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया था ईएसए ने और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो इसका कम्युनिकेशन मार्केट है उसमें उसको लॉन्च करने के लिए हैवी सैटेलाइट होंगे जैसे जीटीओ के लिए, तो उसको हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा सोयूज का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये जो छोटे पेलोड को, जो वेगा रॉकेट है, ये वेगा रॉकेट है, ये छोटे पेलोड को जो आपको साइड में दिख रहा है वेगा रॉकेट है, इसको मैं आपको बड़े स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वेगा रॉकेट को, सॉरी ये कहाँ जाएगा, वेगा रॉकेट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वेगा रॉकेट है। ये आपको बता दें कि ये रॉकेट लगभग 300 किलोग्राम से लेके लगभग, एक सेकंड ये आ नहीं रहा है, कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लगभग 300 किलोग्राम टू 2500 किलोग्राम टू लियो टू एसएसओ, यानी कि 300 किलोग्राम से लेके और 2500 किलोग्राम तक पेलोड को ही एसएसओ में या लियो में लेके जा सकता है। इसका नाम आपको बता दें, इसका नाम भी बहुत अजीब है, वेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि इसका नाम वेगा ही क्यों रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि वेगा रॉकेट का नाम एक कॉन्स्टलेशन है। देखिए आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये कॉन्स्टलेशन देखिएगा आप लोग, ये कॉन्स्टलेशन है, इसी कॉन्स्टलेशन के नाम पे इसको रखा गया है। और आप सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि सर कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन, तो आपको बता दें कॉन्स्टलेशन का मतलब ये होता है कि आप रात में तारों को देखते होंगे, तो तारों में जैसे कि मान लीजिए एक तारा यहाँ पे ब्राइट है, देखिए मैं आपको इसी में दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक तारा यहाँ पे ब्राइट है, एक तारा यहाँ पे ब्राइट है, फिर एक तारा इधर ब्राइट है, फिर उसके बाद से देखिए ये सिग्नस कॉन्स्टलेशन है, आपको दिख रहा होगा नीचे, आपको मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। ये देखिए इधर इस साइड में सिग्नस कॉन्स्टलेशन है, इस साइड में हरकुलिस कॉन्स्टलेशन है, इस साइड में, फिर उसके बाद से इधर पिपोलिया कॉन्स्टलेशन है, और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बीच में ये वेगा कॉन्स्टलेशन है, सॉरी लायरा कॉन्स्टलेशन है। और लायरा कॉन्स्टलेशन में एक तारा है जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ दी कॉन्स्टलेशन,
जिसका नाम है वेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है लारा कॉन्स्टेलेशन, और लारा कॉन्स्टेलेशन में ये है वेगा स्टार, और ये सबसे चमकीला तारा है। इसके ये नहीं है कि बाकी यहाँ पे तारे नहीं है, देखिए यहाँ पे भी तारे हैं, ये भी तारा है, ये भी एक तारा है। और थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक कलर में दिखा देता हूँ, आप लोगों को अभी और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वेगा रॉकेट है, फिर ये अभी आपको तारा दिख रहा होगा, यहाँ पे भी तारा दिख रहा होगा। ये सारे तारे हैं, लेकिन इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है? वेगा है। तो इसका मतलब वेगा स्टार सबसे ब्राइटेस्ट है, तो इसीलिए इसका इसी कॉन्स्टेलेशन में वेगा रॉकेट के नाम पे इसका नाम रखा गया वेगा रॉकेट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि इसके नाम पर इसका कोई बूस्टर नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बूस्टर किसे कहते हैं। एक सेकंड, जो साइड में लगता है ना, साइड में रॉकेट के, देखिए इसका कोई बूस्टर नहीं है बगल में, ये सीधा खड़ा हुआ है। बूस्टर मतलब एक और यहाँ पे छोटा सा रॉकेट जोड़ दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? बूस्टर बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी छोटा रॉकेट नहीं जोड़ा गया है, इसका मतलब इसमें कोई बूस्टर नहीं है। और इसके बता दें इसका 3 स्टेज है, 3 स्टेजों में, यानी कि इसके ये बता जाऊँ आप लोगों को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 स्टेजेज हैं। और ये तीनों स्टेजों में किसका उपयोग होता है? सॉलिड फ्यूल का। सॉलिड फ्यूल का मतलब ये होता है जो सॉलिड अवस्था में रखा जा सके, यानी कि सॉलिड फ्यूल में बहुत सारे फ्यूल आते हैं, जैसे कि गन पाउडर आता है, फिर HTP भी आता है, एल्यूमिनियम आता है, ये सारे फ्यूल आते हैं। तो ये सब सॉलिड फ्यूल होते हैं। और इसके जो पहला अपर स्टेज में है, इसमें आपको बता दें इसके पहले स्टेज में P80 मोटर का इस्तेमाल किया। देखिए जो सॉलिड होते हैं उसमें मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। सॉलिड फ्यूल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटर का। लेकिन लिक्विड फ्यूल के लिए इंजन का उपयोग किया जाता है। अब इसको भी इंजन बोल सकते हो, लेकिन अक्सर इसको सॉलिड मोटर ही बोला जाता है, क्योंकि इसको सही दिशा प्रदान करने का काम करता है। कोई इंजन का काम करता है, इंजन में इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मोटर में जैसे इंजन होता है, तो इंजन में उसमें टर्बो पंप रहता है, फिर उसके बाद से वो क्या कहते हैं कि उसमें कंबसन चेम्बर रहता है, फिर इग्निशन सिस्टम रहता है। तो ऐसी बात नहीं कि इसमें इग्निशन सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन जो इसका मोटर होता है, मोटर सिर्फ इसका सही दिशा देने का काम करता है। मोटर समझ लीजिए बस सिंपली एक इसमें नोजल लगा हुआ है, सिंपली एक नोजल लगा हुआ है जो कि अपना काम करता है। ठीक है, तो ये इसमें P80 मोटर लगा हुआ है पहले स्टेज में। इसके पहले स्टेज में P80 मोटर लगा हुआ है। फिर उसके अगले स्टेज में यानी दूसरे स्टेज में जेफिरो मोटर लगा है, जेफिरो 23 मोटर लगा है। फिर इसके सबसे ऊपर वाले स्टेज में, यानी सबसे ऊपर वाले नहीं, थर्ड स्टेज में जेफिरो 9 मोटर लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इसमें सबसे ऊपर स्टेज में AVV जो कि सबसे ऊपर वाला स्टेज है, ये वाला स्टेज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो स्टेज में AVVM लगा हुआ है, AVVM स्टेज मतलब कि एक लिक्विड इंजन पे काम करता है, जो कि सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में प्लेस करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके P80 में इसमें आगे ये प्लान बनाया गया है कि जो इसका P80 मोटर है, इसको रिप्लेस करने के लिए P100C, याद रखिएगा, 120C मोटर का इस्तेमाल आगे चल के इसमें किया जाएगा इम्प्रूव करके। लेकिन अभी इसमें किसका उपयोग हो रहा है? P80 मोटर का, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एरियन 6 के साइड के इसमें इसका जो बूस्टर है, उसका एरियन 6 के साइड बूस्टर के रूप में लगाया जाएगा। इटली कंपनी है, सबसे आपको बता दें इसको बनाने में इटली का लगभग 65%, फिर उसके बाद से इटली का 65% इसमें लगता है, और फ्रांस का 1 मिनट, तो आपको बता रहा था मैं, फ्रांस का लगभग 13% इसमें इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि पैसा इतना लोग लगाए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे देश जैसे कि बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन तथा अन्य जो भी देश हैं, उन्होंने भी इसके प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है। चलिए अब आपको बता दें कि इसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका डेवलपमेंट 1990 में शुरू हुआ। इसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? 1990 में, यानी 1990 में इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया। और फ्रांस के एरोस्पेटलिक और इटली की बोम्बरिनी पेड्रो डे फ्लिनो कंपनी ने, याद रखिएगा 2 कंपनियां थी, आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रांस की कौन सी कंपनी थी? फ्रांस की कंपनी का नाम था एरोस्पेटलिक, ठीक, एरोस्पेटलिक, ठीक, इसका नाम एरोस्पेटलिक था। और
इटली की कंपनी थी, इटली की कंपनी की नाम था, बस आप याद रखिए, ज्यादा लंबा नाम नहीं बोलूंगा। बोम्ब्रिनी प्रेयोडी डेफलिनो, बस याद रखिए डेफलिनो। कौन? डेफलिनो। डेफलिनो जो दो कंपनियां थी, इटली कौन, फ्रांस की एरोस्पिटलिक एंड इटली की बोम्ब्रिनी प्रेयोडी डेफलिनो ने मिलकर एरियन कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, ये आपको बता दें, एरियन कॉम्प्लीमेंट्री एक रॉकेट बना, जैसे जो एरियन रॉकेट जितने भी हैं उनको जो कंपनी बनाती है उसको कहते हैं एरियन ग्रुप, ठीक है। तो एरियन उस समय उसका नाम क्या था, एरियन कॉम्प्लीमेंट्री नाम था उसका, एरियन कॉम्प्लीमेंट्री। उसी के साथ मिलकर इस लॉन्च व्हीकल बनाने को, एक लॉन्च व्हीकल बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा और इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसी समय इटली एक नए मतलब लॉन्चर को सोच रहा था, इटली सोच रहा था कि एक नया लॉन्चर बनाया जाए जो कि यूरोप के लॉन्च कैपेबिलिटी को बढ़ा दे। और जो लॉन्च, इसकी लॉन्च कैपेसिटी लगभग वेगा रॉकेट के पेलोड को लगभग ये 1000 किलोग्राम का पेलोड, याद रखिएगा, लगभग 1000 किलोग्राम का पेलोड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि लगभग 700 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रख सकता है। चलिए, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग अपना डाउट को क्लियर करा लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले और तीसरे स्टेज में एरियन 5 रॉकेट एक्सपेंडेबल और सिस्टम पर आधारित है, जबकि जेफिरो मोटर का इस्तेमाल किया गया है। जो जेफिरो मोटर इस्तेमाल किया गया है ये एरियन 6 पे आधारित है, ठीक है। चलिए, अब आपको बता दें कि यह इटली के लिए सबसे महंगा बनता जा रहा था, जिसे कि इटली सबसे ज्यादा इसमें पार्टनरशिप किया, लगभग 65% का, इसलिए सबसे महंगा इटली के लिए पड़ता रहता है। और दूसरे पार्टनर्स की बात की गई, यानी इटली ने सोचा कि मैं अकेले इसको नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही रॉकेट साइंस बहुत ही हार्ड होता है, इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए इटली ने अन्य देशों से, जैसे कि बेल्जियम, फिर उसके बाद से बेल्जियम और उसके बाद अन्य देशों से भी उन्होंने इसकी फंडिंग को मांगा। और 1998 में अनाउंसमेंट किया गया कि पूरा यूरोप, ये पूरा प्रोजेक्ट ECU यानी यूरोपियन स्पेस मतलब ECU किया गया कि इसमें लगभग $70 मिलियन, मैंने पूरा यूरोपियन संघ ने कितना मिलियन डॉलर दिया, $70 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किया, जबकि इनको कितने की जरूरत है, लगभग $340 मिलियन की इनकी जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बता दें कि फ्रांस, बेल्जियम और इटली ने 55% तक की फंडिंग के लिए तैयार हो गया, यानी फ्रांस, बेल्जियम और पूरा जो देश थे उन सब में फ्रांस बेल्जियम को मिला के, फ्रांस बेल्जियम और इटली को मिला के लगभग 55% तक इसमें फंडिंग देने का इसमें बात कहा गया। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 1998 के मतलब कि स्टार्टिंग इन 1998 के स्टार्ट में फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से, मतलब दोनों में, फ्रांस में और इटली में नाराजगी दिखी कि फ्रांस इस प्रोजेक्ट से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। इंटरेस्टिंग न होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि फ्रांस को ये लगा कि मतलब फंडिंग हम दे रहे हैं और इसको इटालियन स्पेस एजेंसी कैसे बना सकती है, और इस नए अच्छे परफॉर्मेंस वाले वर्जन को प्रस्तावित किया गया। 1998 में फ्रांस के वेगा प्रोग्राम से पूरी तरह से हटने का फैसला लिया। 1998 में वेगा प्रोग्राम से फ्रांस हट गया। फ्रांस को हटने के बाद पूरी तरह से हटने का फैसला किया, जिसमें इसके प्रोग्राम को भविष्य पर खतना बनाने लगा कि यानी इसके आगे का क्या होगा, इसके रॉकेट वगैरह बनेगा कि नहीं बनेगा, सब लोग इस डाउट में थे। और 1999 में ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1999 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस प्रोग्राम को टोटली बंद करने का फैसला लिया, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोग्राम को टोटली रूप से बंद कर दिया गया। फ्रांस के इस प्रोग्राम से हटने के का कोई कारण नहीं बताया, और आपको बताया हूं मैं पहले कि इसका मेन कारण यही था, उसने भले ही ना बताया हो, लेकिन इसका मेन कारण यही था कि इटली का जो स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी है, उसने इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया था, जिससे कि फ्रांस खुश नहीं था। और जो फ्रांस था, फ्रांस ने अपने एरियन रॉकेट के लिए एरियन 5 रॉकेट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो इसका बहुत सारा वेरिएंट है एरियन 5 का, लगभग GT इसी सब बहुत सारा वेरिएंट है, तो उस पर उसने फोकस किया एरियन 5 पे। 2000 में वेगा के उपयोग के लिए मीडियम बूस्टर, अब आपको मैं बता रहा हूँ मीडियम बूस्टर क्या होता है। मीडियम बूस्टर देखिए, ऐसा सेगमेंट होता है, जैसे रॉकेट आप लोग देखे होंगे, तो आप लोगों को पहले मैं वीडियो अगर मैं बताऊंगा तो रॉकेट में भी सेगमेंट होता है,
तो जो रॉकेट में एक एक थोड़ा सा सेगमेंट होता है, जिससे जितने सेगमेंट से रॉकेट जुड़ के बना होता है, जिसको आप लोग अगर सामान्य भाषा में कहो तो फ्लोर बोल सकते हो। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, तो जितना सेगमेंट से रॉकेट जुड़ के बना, ये सारा क्या हो गया, ये बूस्टर हो गया। ये कितना सेगमेंट है इसमें, 5 सेगमेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हैवी कैटेगरी का बूस्टर हो गया। लेकिन जिसमें 2 सेगमेंट होता है या 3 सेगमेंट होता है, इसको हम लोग मीडियम कैटेगरी का बूस्टर कहते हैं। तो इसमें जो लगेगा, इसमें मीडियम कैटेगरी का बूस्टर लगेगा, इसमें वेगा में नहीं, एरियन 5 में। और सन 2000 में अनाउंसमेंट किया गया कि फ्रांस और इटली ने अपने विवादों को सुलझा लिया है, और फ्रांस और इटली ने एरियन 5 के पीएटी बूस्टर फ्रांस से, इसमें फ्रांस ने 35% और इटली ने लगभग 54, फ्रांस लगभग 35%, 35% और इटली ने लगभग 52% का फंडिंग देने का इसमें अनाउंसमेंट किया। लेकिन एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि फ्रांस ने जितना कहा उतना दिया नहीं, बल्कि उससे बहुत कम दिया, लगभग 30% का इसमें टोटल इसमें योगदान दिया इस रॉकेट में। और सबसे अधिक इटली ने, जैसे कि जिसको काम करना रहता है वही आगे बढ़ता है इसको लेके। तो यूरोपियन, इसके बाद से आपको बता दें कि एक कंपनी है, इतने मिलके फ्रांस की इटली की कंपनी है जिसका नाम है फेल्ट एवियो, जो इस कंपनी को, जो इस रॉकेट को बनाती है, इस कंपनी ने मिलके, एएसआई ने वेगा प्रोग्राम को संभालने के लिए एक नई कंपनी को बनाया। यानी एएसआई का मतलब होता है इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलके, यानी जो ये कंपनी है फेल्ट एवियो, इसके साथ मिलके एक नया कंपनी का निर्माण किया। एक नए कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है ईएलवी। ईएलवी का पूरा नाम होता है यूरोप लॉन्च व्हीकल, ठीक है, का गठन किया। और 2013 में इस बात को लेकर ईएसए द्वारा हाल ही में रूस के सोयुज लॉन्चर को अपनाने से वेगा के विकास के सीधे प्रतिस्पर्धा होगी, ऐसा चिंता जाहिर की। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का चिंता ये था कि उन्होंने पहले से ही सोयुजू को अपने लॉन्च मार्केट में उतार दिया था, जिससे कि सब लोग को बहुत दिक्कत थी। और देखिए आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए बूस्टर इंजन टेस्ट स्टैंड, यानी यहाँ पे बूस्टर इंजन का टेस्ट होता है। यहाँ पे सोयूज फैसिलिटी, एरियन 4 लॉन्च पैड, यहाँ पे आप लोगों को एरियन 4 का लॉन्च पैड दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरियन 4 का लॉन्च पैड मैं आपको पीला रंग में दिखाता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एरियन 4 का लॉन्च पैड दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से ये बूस्टर इंजन टेस्ट स्टैंड, यहाँ पे बूस्टर का इंजन का टेस्ट होता है। ये आपको बता दें कि सारा का सारा समुद्री इलाका है, इधर सिर्फ इसलिए इधर की टेस्ट किया जाता है क्योंकि इधर समुद्र है, इधर कोई मतलब बहुत ज्यादा ब्लास्ट भी होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि ये देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एरियन 5 का लॉन्च पैड, फिर वेगा का लॉन्च पैड, देखिए साइड साइड में सब है, फिर एरियन 4 का लॉन्च पैड। यानी ये पूरा का पूरा ये आप लोग जो एरिया दिख रहे हैं, सारा लॉन्च पैड के लिए ही अलर्ट किया गया है। अब देखिए, जो लॉन्च पैड में और असेंबली रूम में बहुत सारा डिफरेंस होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका असेंबली नहीं होता होगा, देखिए सोइज फैसिलिटी, ठीक, रूट ऑफ द स्केप, यानी स्केप रूट है ये। पहला जिसमें आप लोगों को देख रहे होंगे सोलिड प्रोपेलेंट, यहाँ पे देखिए लिखा है सोलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन प्लांट, यानी सोलिड प्रोपेलेंट का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं। फिर दूसरा बूस्टर इंटीग्रेशन बिल्डिंग, यानी कि दूसरा नंबर पे आप लोगों को जो देख रहा है बूस्टर इंटीग्रेशन बीआईपी, जिसको बोलते हैं बूस्टर इंटीग्रेशन बिल्डिंग, यहाँ पे होता है। दूसरे सेकंड थर्ड नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टॉक प्रोवाइडिंग प्रोपोजर, यहाँ पे इसका स्टॉक का प्रोवाइडिंग होता है। फिर लॉन्च इंटीग्रेशन बिल्डिंग, आप लोगों को चौथा नंबर पर लॉन्च इंटीग्रेशन बिल्डिंग दिख रहा होगा, जहाँ पे लॉन्च करने का इंटीग्रेशन मतलब सारे पार्ट को वहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक। फाइनल, उसके पांचवा नंबर पे आप लोगों को दिखा फाइनल लेवल असेंबली बिल्डिंग, यानी यहाँ पे सारे हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। उसके जस्ट बगल में आप लोगों को पांचवा नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे रॉकेट को पूरी तरह से बिल्ड कर दिया जाता है। नंबर 6 में आप लोगों को दिख रहा है 6 एरियन लॉन्च पैड, यानी आप लोगों को एरियन रॉकेट का लॉन्च पैड, यहाँ से सारा रॉकेट बन गया और यहाँ पे जाके लॉन्च हो जाएगा। फिर उसके बाद से नंबर 7 पे आप लोगों को दिख रहा होगा ईएलसी, इसका पूरा नाम है लॉन्च कंट्रोल सेंटर। लॉन्च कंट्रोल सेंटर, यानी यहाँ से देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ईएलसी, यहाँ से बैठ के ये जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी लॉन्च कंट्रोल सेंटर, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं हम आपको।
आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से आप लोगों को दिख रहा होगा लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, यानी 7वां नंबर पे ये आपको दो लोगों को दिख रहा होगा। 7वां का ए जो है ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बनाया जाता है। फिर बी पे नंबर पर दिख रहा होगा आप लोगों को बी, यहाँ पे है बी, यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल बिल्डिंग, यानी यहाँ पे जो टेक्निकल चीजें हैं उसको बनाई जाती हैं। फिर सी नंबर पे दिख रहा होगा सी पे आप लोगों को, सी पे दिख रहा है ओल्ड ओरियन 5 बिल्डिंग, यानी कि जो एरियन 4 का जो मतलब प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था एरियन 4, यहाँ से लॉन्च होता था। अब तो इस समय तो रिटायर हो चुका है एरियन 4 रॉकेट। और जो डी नंबर पे दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ये वेगा का लॉन्च पैड है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को सारा चीजें समझ में आई, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और आगे बता देते हैं, एक और चीज और देख लीजिए। ये देखिए ये सोयूज रॉकेट है, सोयूज रॉकेट का यहाँ पे लॉन्च सेंटर है। फिर यहाँ पे एरियन का लॉन्च सेंटर है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसको भी दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। नंबर 1 यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रैकिंग स्टोर ऑफ द मॉन्स्टर डिस्पैच, यहाँ पे नंबर 1। एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाता है और ये लॉन्च एरिया है रॉकेट्स का, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? ऐसे ही क्लास में डेली जुड़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद देखने के बाद आप उसमें क्वेश्चन जो भी होगा आपको उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।